Namaskar, this is Dr. Kashyap Shah. I am practicing as a nutritionist since 15 years. I am a weight loss expert, lifestyle coach with special interest in pregnancy and infant nutrition. Hi friends, welcome to the podcast The Pre-Pregnancy Plan. इस एपिसोड में हम ये समझेंगे कि क्या कंसेप्शन को एडवांस में प्लान किया जा सकता है, फीमेल्स की मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, फीमेल ओव्यूलेशन साइकिल क्या होती है, कंसेप्शन के बेसिक्स क्या होते हैं और आप हेल्दी प्रेगनेंसी के चांसेस को कैसे बढ़ा सकते हो। हम शुरुआत करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से। मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है पीरियड्स के शुरू होने के पहले दिन से नेक्स्ट पीरियड्स के पहले दिन तक। जनरली मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 से 35 दिनों की होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 4 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज मेंस्ट्रुअल स्टेज होता है। यह पीरियड्स के पहले दिन से चालू होता है और पीरियड्स के 5वें दिन पे खत्म होता है। दूसरा स्टेज फॉलिकुलर स्टेज होता है, जो पीरियड्स के पहले दिन से चालू होता है और वो 13वें दिन तक रहता है। इस स्टेज के वक्त ओवरीज में फॉलिकल्स डेवलप होते हैं और इन्हीं फॉलिकल्स में एग मौजूद होता है और यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम डेवलप होने लगता है। 14वें दिन पे ओवरी में से एग रिलीज होता है, जिसे ओव्यूलेशन स्टेज बोला जाता है, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का तीसरा स्टेज होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल का आखिरी स्टेज ल्यूटियल स्टेज होता है, जो 15वें दिन से चालू होता है और 28वें दिन पे खत्म होता है। तब मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड होती है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के वक्त जो एग रिलीज हुआ होता है वो जनरली 24 घंटे तक स्पर्म्स से फर्टिलाइज होने के लिए अवेलेबल होता है। अगर उस पीरियड में एग का फर्टिलाइजेशन नहीं होता तो जो हार्मोन्स यूट्रस में एंडोमेट्रियम को बनाए रखते हैं वो हार्मोन्स बॉडी में कम हो जाते हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो जाती है और इसके साथ पीरियड्स की नई साइकिल की शुरुआत होती है। अब आप समझे होंगे कि प्रेगनेंसी के बाद मेंसेस क्यों रुक जाते हैं। एक फीमेल को प्रेग्नेंट होने के लिए उनके बॉडी में मौजूद एग्स का मेल स्पर्म से फर्टिलाइज होना जरूरी होता है। नॉर्मल परिस्थितियों में फीमेल की बॉडी पीरियड्स के 14वें दिन पे एग रिलीज करती है, जिसे ओव्यूलेशन बोला जाता है। इसीलिए फीमेल के प्रेग्नेंट होने के सबसे ज्यादा चांसेस ओव्यूलेशन के आसपास वाले दिनों में रहते हैं। फीमेल्स जिनकी 28 दिन की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उनका ओव्यूलेशन अंदाजन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन पे होता है। आपको अपनी मेंस्ट्रुअल डेट का अंदाजा लगाने के लिए आपकी मेंसेस की टोटल साइकिल में से 14 दिनों को माइनस करना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे फीमेल्स जिनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 32 दिनों की होती है, उनको 32 - 14 = 18, यानी कि उनका ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुअल साइकिल के 18वें दिन पे हो सकता है। आप ओव्यूलेशन का दिन जानने के लिए ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट्स भी यूज कर सकते हैं। ये किट आपको ऑनलाइन या किसी भी केमिस्ट शॉप पे मिल जाएंगे। जब फीमेल्स में ओव्यूलेशन होता है, मतलब कि ओवरीज से एग रिलीज होने वाला होता है, तब यूरिन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के लेवल्स बढ़ जाते हैं। ओव्यूलेशन डिटेक्शन किट को यूरिन सैंपल की मदद से इन्हीं बढ़े हुए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के लेवल से अंदाजा मिलता है कि ओव्यूलेशन हुआ है कि नहीं। आप यह टेस्ट आसानी से घर पे कर सकते हो। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आपको 12वें दिन से टेस्टिंग की शुरुआत करनी चाहिए और जब भी टेस्ट पॉजिटिव आता है उस दिन और उसके दूसरे दिन आप अपने पार्टनर के साथ सेक्स कर सकते हैं। इससे आपके कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम रहेंगे। और एक बात याद रखिए, जिस समय आपको ऐसा लगता है कि आपको प्रेगनेंसी रखनी है, उसी वक्त से
आपको बर्थ कंट्रोल के सभी तरीकों को रोक देना चाहिए। फ्रेंड्स, इस एपिसोड में हमने फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझने की कोशिश करी, जिससे आपको प्रेग्नेंट होने की प्लानिंग में मदद मिलेगी। अगले एपिसोड में हम ये समझेंगे कि एक्चुअली में फीमेल्स कैसे प्रेग्नेंट होती है। सो टिल देन कीप लिसनिंग टू माय पॉडकास्ट एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।